अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजहर फारूक। जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत के खिलाफ बनाया गया इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अब अपनी आखिरी हिचकियां ले रहा है। पीडीएम में शामिल जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि दूसरी बड़ी जमात है, उसने वादे तौर पर यह कह दिया है कि वो असम्बली से इस्तीफे नहीं देगी। बाकी 9 जमातें इसरार कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी को भी असम्बली से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी इस्तीफा क्यों नहीं देगी, इसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, वफाक और सेनेट में पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है। सबसे बड़ा जो स्टेक है उसका वो सिंध है और पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रही है। अगरचे पीडीएम में शामिल बाकी 9 जमातें यकीनी तौर पर असम्बलियों से रुखसत होना चाहती हैं। उसकी वजह यह है कि इन जमातों की सेनेट, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में हुकूमत नहीं बल्कि अपोजिशन है। यही वजह है कि ये जमातें चाहती हैं कि फौरी तौर पर असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएं। लेकिन सूरत हाल कुछ यूं है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो सियासत की है वो महादराई की सियासत इस अंदाज से नहीं की जो कि इस वक्त अपोजिशन में शामिल बाकी जमातें करना चाहती हैं। लॉन्ग मार्च हो या ना हो, लेकिन असम्बलियों से मुस्ताफी होने का मामला पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल किसी तौर पर भी नहीं है। माजी में यही इत्तेहाद और इसी इत्तेहाद में शामिल जमातें ये कहती रही हैं कि किसी लश्कर कशी के जरिए हुकूमतों को इक्तदार से नहीं हटाना चाहिए। यही वजह है कि जब 2014 में इमरान खान एक धरना लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे, उन्होंने धरना दिया था, लॉन्ग मार्च किया था, तो उस वक्त यही तस्वर था कि लश्कर कशी के जरिए हुकूमतों को रुखसत नहीं किया जाना चाहिए। अगर ये रवायत बन गई तो फिर पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी। यही सूरत हाल इस वक्त भी है और पीपल्स पार्टी अगरचे इस हुकूमत के खात्मा चाहती है, लेकिन वो इस अंदाज से नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी का जो मौकफ है वो किसी हद तक बजा है कि पार्लिमान के अंदर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए और ये वो तहरीक और वो जमहूरी इक़दाम है जिसके जरिए हुकूमत को हटाया जाना चाहिए ताकि ये रवायत जन्म ना ले। अब दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान हो या मियां नवाज शरीफ, वो सियासत को इंतहा तक लेकर जाना चाहते हैं। ये भी एक हकीकत है पीपल्स पार्टी के ख्याल में कि मौजूदा हालात में अगर इस हुकूमत को चलता कर दिया जाए तो इस मुल्क को की बाग दौड़ कौन संभालेगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं कोई भी ज़ी शऊर इक़्तिदार हासिल नहीं करना चाहेगा। अगरचे अपोजिशन ये डिमांड कर रही है कि इंतखाबात हों, लेकिन मौजूदा हालात में इंतखाबात यकीनी तौर पर एक मुश्किल मरहला है। पाकिस्तान की मईशत इंतहाई ज़बू हाली का शिकार है और वो इस बात की कतई इजाज़त नहीं देती कि फौरी तौर पर नए आम इंतखाबात कराए जाएं। लेकिन अब पीडीएम में शामिल जमातें जब पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब आएगा कि वो इस्तीफे नहीं देगी तो फिर क्या करेंगी। पीडीएम में शामिल 9 जमातें ये सोच रही हैं कि वो असम्बलियों से मुस्ताफी हो जाएंगी। यकीनी तौर पर अगर वो इस्तीफे दे देती हैं और जैसा कि इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि ज़िमनी इंतखाबात करा दिए जाएंगे, अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो ये जमातें बाइकाट करेंगी और अगर बाइकाट नहीं भी करती, इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, तो उस इलेक्शन की फिर अफादियत इन जमातों के लिए अब जो मौजूदा सूरत हाल उभर कर सामने आएगी वो यकीनी तौर पर अहमियत की हामिल है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपने मौकफ से पीछे नहीं हटना। आसिफ अली जरदारी की जो मादी की सियासत है उसको मद्देनजर रखकर अगर देखा जाए तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी अपने मौकफ पर कायम रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम में शामिल 9 जमातें अब क्या करेंगी, उनके लिए इंतहाई कठिन मरहला भी है और इम्तिहान भी है। लॉन्ग मार्च किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकता और ना ही लॉन्ग मार्च के जरिए इस हुकूमत को खत्म किया जा सकता है। ये तस्वर बिल्कुल गलत है कि लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसका बुनियादी रास्ता यही है कि वफाक के अंदर अदम एतमाद की तहरीक लाई है और अगर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है तो उसका हशर वही होगा जो कि सेनेट के इंतखाबात में हुआ है। अपोजिशन के पास वोट ज्यादा थे लेकिन निकले कम। अपोजिशन की अपनी सफों में इंतहाई बिकाऊ माल है जो कि फिरोख्त होने के लिए, बिकने के लिए हर वक्त तैयार है। यही वजह है कि इन्हीं लोगों की बदौलत सादिक संजरानी बआसानी सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हुए और अगर दोबारा अदम एतमाद की तहरीक आती है तो यकीनी तौर पर हुकूमत को एक मरतबा फिर रिलीफ मिलेगा और अपोजिशन की सफों से ही वो लोग निकल कर हुकूमत को और वजीर आज़म इमरान खान को वोट भी करेंगे। अपोजिशन की नई 9 जमातें बिलखसूस
मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम अब एक इंतहाई दोराहे पर आकर खड़ी हो गई हैं। पीपल्स पार्टी इस अलायंस से बाहर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि वो अपनी सियासत को अपोजिशन में रहती हुई जिंदा रखने के लिए जलसे जुलूसों पर कनात करें या एहतजाज की तहरीक निकाल दें। लेकिन अब वो एहतजाज उस अंदाज से मौसर नहीं होगा जिस तरह मौलाना फजल रहमान चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन की तमाम जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी असम्बलियों से मुस्ताफी हो जाते तो इस हुकूमत के लिए ज़िमनी इंतखाबात कराना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। और अगर पूरी अपोजिशन उन इंतखाबात का बाइकाट कर देती तो उन इंतखाबात की कोई ना अहमियत होती ना फादियत होती, वहां पे हुकूमत बंद गली में जा सकती थी। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी ने क्या मामला कहां पे सेट किए, क्या उनकी सोच थी या किस अंदाज से अपनी सियासत को आगे लेकर चलना चाहते हैं, उसका अंदाजा तो आने वाले वक्तों में पता चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल हकायक पर मबनी है कि ये इत्तेहाद इंतहाई गैर फितरी था, बिलखसूस वो इत्तेहाद जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दोनों जमातें शामिल हैं, वो फितरी इत्तेहाद नहीं कहलाया जा सकता। और इसका अंजाम यही होना था जो कि अब नजर आ रहा है। माजी में ये दोनों हरीफ जमातें एक दूसरे को ना सिर्फ आड़े हाथों लेती रही हैं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आजमा भी रही हैं। और ये पहले ही कहा जा रहा था कि इन जमातों ने आपस में एक दूसरे के साथ नहीं चलना। अब नौबत यहाँ पे आ गई है कि इन दोनों जमातों की राहें भी जुदा होगी और मुस्तकबिल में की जो सियासत है वो एक दूसरे के खिलाफ नजर आएगी। अब पीटीएम अपनी आखिरी हिचकियां ले रहा है। माइनस पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद की कोई ना तो अहमियत रहेगी ना अफादियत रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई और, उसने अपना काम खूब दिखाया है सेनेट के इलेक्शन में भी और अब पीडीएम के इत्तेहाद को पारा पारा करने में भी। और यही अगर सियासत रही तो यकीनी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के लिए या वजीर आज़म इमरान खान के लिए इक़्तिदार में रहना और एस्टेब्लिशमेंट के लिए मौजूदा हालात में आगे बढ़ना, इन हालात में जबकि मियां नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं, यकीनी तौर पर उसकी कामयाबी है और अपोजिशन की बहुत बड़ी नाकामी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या हालात नजर आते हैं। शुक्रिया। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नई खबर, नई स्टोरी और नए वाक़े के साथ। शुक्रिया।